अलैक्म फ्रेंड्स। आज हम जो है कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी प्रीवियस वीडियो के टॉपिक को, जो कि था पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने नाउन को कवर कर लिया था, उसके टाइप्स को पढ़ लिया था। आज हम प्रोनाउन को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्रोनाउन, और उसकी टाइप्स भी बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट एंड डिफाइनिंग प्रोनाउन। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड दैट टेक प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, तो जितने भी हम नाउन हैं, जैसे कि ही अली हो गया, कोई मॉस्क है, किसी जगह का नाम है, जितने भी नाम हम लेते हैं, जितने भी नेम्स हम लेते हैं, उन सारी नामों की जगह पर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो क्यों करते हैं? वो रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूँ आमिर के बारे में, तो मैं आमिर के बारे में अगर बोल रहा हूँ, आमिर इज़ अ गुड बॉय, आमिर अपना काम टाइम पे करता है, आमिर जो है सुबह उठता है, आमिर शाम में जो है ट्यूशंस जाता है, तो ये बहुत रिपीटेटिव हो जाएगा। लेकिन उसी नाम को अगर मैं बार बार ना लूं, तो उसकी जगह पर प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है टू अवॉइड दैट रिपीटेशन, और ऑकवर्डनेस को दूर करता है। तो जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आमिर एक बहुत अच्छा लड़का है, उसके बाद मैं उसको उसका इस्तेमाल करके जो है उसको बयान करूँ, उसके बारे में बात करूँ, दैट इज वेयर आई यूज प्रोनाउंस। तो इंग्लिश में भी यही होता है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट समवन, इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटिंग द नेम ऑफ दैट पर्सन और प्लेस इन द कन्वर्जेशन अगेन, आई विल यूज प्रोनाउन। तो प्रोनाउन नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारे प्रोनाउंस जैसे कि ही, शी, इट, दे, यू, ये सारे जो हैं आपके नाउन्स को रिप्लेस कर रहे होते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें, तो पर्सनल प्रोनाउंस जैसे कि आई, यू, ही, शी, इट, ये हमेशा किसी भी खास पर्सन या किसी भी खास चीज के बारे में हम जब उनकी नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, तो इनका इस्तेमाल होता है। पॉसेसिव प्रोनाउंस ओनरशिप जानने के लिए हम ओनरशिप को इंडिकेट कर रहे होते हैं, जैसे कि माई पेन, योर पेन, हिज वर्क, हर असाइनमेंट। इनके लिए हम पॉसेसिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आ जाते हैं। माई सेल्फ, योर सेल्फ, जब आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो जाए, जैसे कि आई डिड द वर्क माई सेल्फ। अब माई सेल्फ भी मेरे लिए यूज हो रहा है, आई भी मेरे लिए यूज हो रहा है, ये दोनों ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है सेम है। लिहाजा मैं यहाँ पर जो एंड में ऑब्जेक्ट यूज करूंगा, तो वो फिर वो सब्जेक्ट ही की तरह इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की शक्ल में इस्तेमाल करूंगा। उसके साथ साथ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, ये पॉइंट आउट कर रहे होते हैं चीजों को। ये दीज बुक्स, तो यानी कि हम किसी भी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, हु, व्हाट, विच, होज, यहाँ पर भी आप प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर रहे हैं टू आस्क क्वेश्चंस। उसके बाद आ जाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जैसे कि सम, एनी, नन, ऑल, ईच, एवरी, फ्यू, मैनी, सेवरल, ये सारे क्या हैं? ये इंडेफिनिट पर्सन और चीज़ों को के बारे में बात करने के लिए हम जब जिनके बारे में हम डेफिनेटली नहीं जान रहे होते, स्पेसिफिकली हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो उनके लिए हम ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर हम पर्सनल प्रोनाउन की एग्जांपल्स के बारे में मजीद जानें, तो आप देखें कि ये हमेशा डायरेक्टली रिप्लेस करते हैं नाउन्स को। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको नजर आया, आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे, दीज ऑल आर पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस आर एसेंशियल फॉर क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन, यानी कि रिपीटेशन को खत्म करता है, क्लैरिटी लाता है। तो इसके लिए हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके अलावा अगर हम पजेसिव प्रोनाउंस के बारे में बात करें, तो आपको पता है कि ये किसी ना किसी चीज़ का पोजेशन शो कर रहे होते हैं। माई पेन, योर बुक, हिज, हर, इट्स, हर, ये सारे ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनको हम पजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। ये ओनरशिप जाहिर कर रहे होते हैं। इनका यूजेज आप देख लें यहाँ पर। आप एग्जाम्पल के अंदर, दैट इज माई बुक, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माई बुक का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है, दैट इज माई बुक। तो यहाँ पर पोजीशन शो हो रही है, हुज बुक, माई बुक। इसके साथ साथ दैट इज माइन, यहाँ पर माइन का जो वर्ड है आप देखें कि पोजीशन शो कर रहा है। तो ये सारे पजेसिव प्रोनाउंस हैं। उसके साथ साथ अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की बात करें, तो माई सेल्फ, यूर सेल्फ, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, तब हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आई मेड माई सेल्फ अ सैंडविच, तो यहाँ पर आई और माई सेल्फ दोनों ही सेम इंसान को प्रेजेंट कर रहे हैं, लिहाजा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस तब यूज होते हैं जब दोनों सेम हो, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। उसके साथ साथ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं कि दैट इज, दिस इज, दोज आर, ये इंडिकेट कर रहे होते हैं, किसी तरफ पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। दिस इज माई फेवरेट बुक, दोज शूज आर स्टाइलिश, तो यहाँ पर पॉइंट आउट किया जा रहा है, एंड फॉर दैट रीजन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर बीइंग यूज्ड। उसके साथ साथ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की अगर हम बात करें, तो ये क्वेश्चनिंग के लिए आप यूज कर रहे होते हैं। वेयर, नाउ वी डोंट नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट प्लेस वी आर टॉकिंग अबाउट, लेकिन वी आर यूजिंग दीज वर्ड्स लाइक वेयर, व्हाई एंड हाउ। तो क्वेश्चनिंग के लिए, इंटेरोगेशन के लिए
हम जो है इनका इस्तेमाल करते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउंस जब हम नहीं जान रहे होते कि कौन है, या किसी के बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं होते, तब हम जो है सम, एनी, ईच, एवरी, तो इस तरीके के इंडेफिनेट प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसके साथ साथ आपने देखा कि रूल्स और गाइडलाइंस अगर हम इसके देखें तो कंसिस्टेंट प्रोनाउन यूज, मेंटेन कंसिस्टेंट यूज ऑफ प्रोनाउंस थ्रू आउट योर राइटिंग टू इंश्योर क्लैरिटी। या हम क्लैरिटी और कोहेशन की बात करते हैं जब हम स्पेशली सीएसएस के बारे में अगर हम बात करें, या इवन के किसी भी नॉर्मल राइटिंग की बात करें, तो उसके अंदर भी रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए और क्लैरिटी को लाने के लिए हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ आप देखें कि जो है, लेकिन आपको ये चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो सब्जेक्ट है, जो प्रोनाउन है, जो आपसे पहले आ रहा है, नाउन है, उसके साथ उसी की तरह का हमें यानी कि जेंडर का ख्याल रखना है। जैसे कि हम अली अगर कह रहे हैं, तो उसके साथ हम जब प्रोनाउन यूज करेंगे तो शी का नहीं बल्कि ही का यूज करेंगे। तो इसी तरीके से हम एम्बिगस प्रोनाउंस रेफरेंसेस जब हम दे रहे होते हैं, तो वो भी एक क्लैरिटी को ख़त्म कर रहा होता है, तो इसको अवॉइड करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमें जो है दे, देम, देयर, इन इनका भी इस्तेमाल जो है फॉर एग्जाम्पल हम कर रहे होते हैं। यूज इंक्लूसिव प्रोनाउंस लाइक दे, देम, देयर टू रिफर टू इंडिविजुअल्स हुज जेंडर आइडेंटिटी इज अननोन, और टू अवॉइड मेकिंग अजम्पशंस। जब हमारे पास अजम्पशंस, जब हमें क्लैरिटी नहीं होती, तब हम इनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हमें जहन में रखना पड़ेगा, यानी कि कंसिस्टेंट यूज़ होना चाहिए इसका, जो ताकि क्लैरिटी आए, लेकिन प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। जेंडर को मद्देनजर रखते हुए हम इसका इस्तेमाल करें तो बेहतर है। एम्बिगस प्रोनाउंस नहीं होने चाहिए। क्लैरिटी एक बहुत ज़रूरी है, और आपको रूल्स का पता हो जो यहाँ पर हमने आज डिस्कस किए हैं कि हम कब जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, कब पजेसिव यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास ये क्लैरिटी होनी चाहिए टू मेक थिंग्स, टू मेक आवर कम्युनिकेशन इफेक्टिव, वेदर इन रिटन और इन ओरल फॉर्म। जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वहाँ पर हम इसके यूज़ को प्रॉपरली जो है यूटिलाइज करें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट हम जो है वर्क के ऊपर जो बनाने वाले हैं वीडियो। तो इफ़ यू अंडरस्टूड द टॉपिक एंड थिंग्स आर क्लियर, यू मस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।